भगवान की माखन चोरी की बड़ी अद्भुत लीला को जब सुना, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव मुनि से कि महाराज नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने कौन सा साधन किया था, तब किया था, इसलिए साक्षात परमात्मा बेटा बन करके प्रकट हुए और बाल लीला कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा मैया धरा है, नंद बाबा वसु है, द्रोण उनका नाम है। द्रोण धरा उनकी पत्नी थी। द्रोण व धरा ने भगवान की बड़ी तपस्या करी। ब्रह्मा की व्योम वाणी आकाशवाणी ने कहा कि अब तपस्या सफल हुई और कहे भगवान की बाल लीला का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा द्वापर युग में। वही द्रोण और धरा प्रिय श्रोताओं इस गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया बने हैं और आज भगवान उनको अपनी बाल लीला में आनंद कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं महानुभाव आगे बड़ी सुंदर अद्भुत लीला आ रही है। एक दिन की बात, यशोदा मैया ने अपने घर की सारी दासियों को अन्य काम में लगा दिया। कहती है अपने कन्हैया के लिए माखन में मैं खुद चलाऊंगी, तुम और काम करो। यशोदा मैया प्रातःकाल उठ करके जल्दी जल्दी दही मंथ रही थी, हाथों से दही मथ रही थी, लेकिन मन कहाँ है पता है, कन्हैया की लीलाओं में है। मेरा कन्हैया ऐसा करे, मेरा कन्हैया वैसे करे, उनका ही गीत गा रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं। और जब भगवान को याद करें तो उनको नींद कैसे आ सकती है प्रिय बंधुओं। कन्हैया जाग जाते हैं। अगर मैया पास ना हो तो बालक रोता है, कन्हैया भी रोने लगे और मैया ने कहा मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई। मैया से कहते हैं और उआ उआ करने बैठ जाते हैं। और जहाँ यशोदा मैया दही मथ रही थी, अगर कन्हैया क्या किए, मथनी को आकर के जोर से पकड़ लिया, कहे माखन दे, दूध दे, मैं माखन खाऊंगा, माखन खाऊंगा। मैया बोलती बेटा दही चलाऊंगी तो माखन निकलेगा, तभी तो तेरे को दूंगी, ना अभी दे, मैं अभी खाऊंगा। बालक तो बालक हुए, नहीं मानता है, मथनी नहीं छोड़ता है। मैया ने क्या किया, कन्हैया को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगती है प्रिय बंधुओं। मैया दूध पिला ही रही थी, उसी समय क्या हुआ, चूल्हे पर दूध ओट रखा था। दूध के मन में आया कन्हैया तो अपनी मैया का ही दूध पीवे, मुझे तो पीवे नहीं, मैं कन्हैया के काम नहीं आ सकता, ऐसे जीवन को धिक्कार है। इससे तो अच्छा चूल्हे में कूद करके मैं मर जाऊं। और चूल्हे में कूदना ही चाहता है, दूध उफाने भरने लगा, चूल्हे में गिरना ही चाहता है। तो यशोदा मैया को पता लगा चूल्हे पर दूध ओट रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, कन्हैया को नीचे फेंक दिया। मैया दूध देखने चली गई, दूध उफनने से रुक गया। कन्हैया इधर बड़े क्रोधित हैं, रीछ के मारे कन्हैया तो कांप रहे हैं, होठ फड़कने लग जाते हैं। अरे मैया तो दूध से प्रेम करती हैं, दूध से तो प्रेम ही ना है, हमें तो ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कूड़ा करकट हो। देखो तो मैया फेंक करके चली गई, अभी चमत्कार दिखाता हूँ। कन्हैया को गुस्सा आया और अपने घरों में जो लोढ़ा या चटनी बनाने वाला पत्थर का होता है ना टुकड़ा, उसे उठाया, पास तो रखा ही था, दही का मटका जोर से मारा, मटका फूट जाता है। कन्हैया वहां से भाग लिए, चारों ओर दही दही हो गया। अब कन्हैया घबरा जाते हैं, मैया मारेगी। मित्रों कन्हैया भंडार घर में छिप जाते हैं, मटकी से माखन निकाल करके बंदरों को खिलाने लगे। खिड़की में बैठ गए, चूल्हे से दूध उतार करके मैया आई, देखी तो मटका फूटा हुआ है, चारों ओर दही दही बिखरा पड़ा है। ये देख करके मैया को रीछ आ जाती हैं और मैया ने उठाई छड़ी, ये किसने फोड़ा, जरूर कन्हैया ने ही फोड़ा है। डंडा हाथ में लेकर के मैया खोज रही थी। जब कन्हैया भागे तो उनके पैर के निशान बन गए थे, क्योंकि पैर के अंदर दही लगा था। मैया को देखे तो खिड़की
मैया को देखे तो खिड़की कूद करके भाग लिए। अब कन्हैया तो आगे आगे और मैया पीछे पीछे। अब पकड़ा वो पकड़ा, भागम भाग दौड़म दौड़, कन्हैया आगे मैया पीछे, भागते 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 मैया थक जाती हैं। मैया तो बूढ़ी है, कन्हैया बालक है, कूद करके इधर व उधर कभी उधर भागती हैं और बुढ़िया तो थक गई, डंडे का सहारा लेकर के बैठ जाती हैं। कन्हैया भी खड़े हो गए। अब मैया के बेटा कन्हैया कहे हाँ मैया, अरे बेटा आजा। कहे मारेगी नहीं बेटा आजा। मारेगी नहीं बेटा, मारूंगी ना तो क्या तेरी आरती करूंगी, पूजा करूंगी। मैया के बेटा आजा। कन्हैया के नहीं आऊंगा, एक शर्त पर आ सकता हूं। कहे किस शर्त पे? आपके हाथ में छड़ी है उसे फेंक दो। देखो महानुभाव, भगवान कहना चाहते हैं अभिमान रूपी छड़ी है उसको फेंक दो। जब तक किसी बात को लेकर के अभिमान है तब तक भगवान पास नहीं आने वाले। परमात्माओं को प्राप्त करने के लिए हमें संसार का अभिमान फेंकना ही पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। अगर ये अभिमान है तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। जब तक निर्जरा नहीं होगी, आप जब तक निरअभिमान नहीं हो जाओगे, भगवान कहते हैं मैं नहीं मिलूँगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा मान लोगे मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं। मैया ने छड़ी को फेंक दिया, कन्हैया पास आ गए और उसके बाद क्या किया, भगवान को मैया उछल के बांधना चाहती हैं, रस्सी मंगवाती है। प्रिय श्रोता, कोई बता सकता है कि भगवान को यशोदा मैया ने कौन सी रस्सी से बांधा था? भागवत के अंदर भागवत के नायक श्री कृष्ण भगवान भी बंधे हैं। इसलिए इस देश में दो इष्ट ऐसे हैं प्रिय बंधुओं जिसे बांधा जा सकता है। आप चौक क्यों नहीं रहे? इष्ट भी बांधा जाता है क्या? कोई बता सकता है? आप तो बड़े भागवत सुनने राम कथा सुनते हो, तो बताते हैं एक तो गो और एक गोपाल। कृष्ण को यशोदा जी ने कौन सी रस्सी से बांधा था? बोलते क्यों नहीं? कौन सी रस्सी से? कौन सी रस्सी थी वो? उस रस्सी को बोलते हैं दाव। आप हिमालय के पहाड़ों में जाओगे उसे बोलते हैं दाव। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जिस रस्सी से गाय बनती हैं उसी रस्सी से कन्हैया को बांधा जा सकता है और बांधा था यशोदा ने। देखो भाई बहनों, जिस घर में गाय नहीं, गाय बांधने वाली रस्सी नहीं, तो वह इस कल्पना में मत जीना कि तुम कभी कन्हैया को बांध पाओगे, ये कृष्ण का दर्शन कर पाओगे। अगर परमात्मा को प्रेम से बांधना चाहते हो तो तीन बातों का ध्यान रखना। दो बातों को तो त्याग करो। एक पल्ले में गांठ बांध करके, गाय घर में जरूरी है या गौ सेवा जरूरी है, जीवन में जरूरी है। दो बात, राग और द्वेष का, राग और द्वेष संसार का है, परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। राग द्वेष का त्याग करना होगा। गाय घर में रखो, गाय का दूध पियो, गाय से प्रेम करो। प्रेम के बिना भगवान नहीं बनेगी। भगवान ज्ञानी योगी तपस्वी के बंधन में नहीं आते। भगवान तो गो प्रेमी के बंधन में हैं और गोपाल और गो प्रेमी ही भगवान को बांध लेते हैं। तो भगवान सब कुछ करने को तैयार है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ उमा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। वह सबरी मैया कौन सी ऊंची जाति की थी बताओ? भील जाति की थी। बड़े बड़े ऋषि महात्मा कहते हैं परमात्मा हमारी कुटिया में आ जाओ। है नहीं 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 कि मैं पहले सबरी मैया की कुटिया में जाऊंगा। सबरी के आश्रम को छोड़ करके भगवान सभी के आश्रम को छोड़ करके सबरी की कुटिया में चले गए। सबरी बड़ी प्रेमी और बड़ी प्रेम दीवानी हैं। इसलिए कहा है, संतों ने गाया भी है कि प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, जो बनाया भक्त ने वो बन गए। भाव तुलसी का पूरा किया, छोड़ मुरलीधर धनुषधारी बने। जान मीरा की प्राणा न ले सका, जहर के प्याले भी अमृत बन गए।
जात की थी भील सबरी नाम था राम उनके बैर जूठे खा गए और छोड़ दुर्योधन के मेवा चल दिए भगत के घर भोग भगवान खा गए और प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया वो भी बन गए। और प्रेम कब मिलेगा प्रिय श्रोताओ? जब हृदय से राग और द्वेष मिट जाएगा। तीन चीज बंधन बंध्या राग द्वेष अभिमान और तीन चीज बंधन खुला शील समाधि ज्ञान। परमात्मा कहे हे प्रेमियों, अगर तुम मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो अपने हृदय से राग और द्वेष निकाल करके फेंक दो। वह मिट जाएगा तो परमात्मा का प्रेम प्रकट होगा। प्रेमी को तो श्रोता परमात्मा अवश्य मिलते हैं। और माँ यशोदा कन्हैया को बांध रही हैं। उंगल से रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। कन्हैया देखे मैया को अब रीस आ जाएगी, अब लीला बंद कर दो। और लीला बंद कर दिए और उंगल के बन जाते हैं प्रिय बंधुओं। और मैया व गोपियाँ चली जाती हैं। आज कन्हैया उंगल के बंधे हैं। आज परमात्मा अपने भक्त नारद का वचन सत्य करना चाहते हैं।